हमारे चैनल बोर्डयान पे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम लोग लाए हैं सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि सीधे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना पहला प्रश्न। तो जैसा कि दोस्तों देखिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है चाइना, भारत, अमेरिका और फ्रांस। तो दोस्तों जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए, इसको थोड़ा सा हम फ्रेम में लाने की कोशिश करते हैं। हाँ चलिए, अब ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, सॉरी 5 है ये। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऐसे समझते हैं जैसे कि एक हिस्सा जो है विधायिका और एक कार्यपालिका, माफ कीजिएगा, एक कार्यपालिका और एक है हमारी न्यायपालिका। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारत, चाइना, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। ये नेपाल के माओवादी नेता हैं। कहाँ के नेता हैं दोस्तों? नेपाल के। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको फ्रेम में ला लेते हैं हम लोग पहले अच्छे से। चलिए आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्ष से नज़रबंद कर रखा गया है? आपके ऑप्शन है घाना, तिब्बत, म्यांमार और मेक्सिको। यानी कि क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सान सू की को 15 वर्ष से नज़रबंद कर रखा गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनको म्यांमार में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी रही है? आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 6.51%, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है दोस्तों, ये है 11.06%, ये है 15% और ये है 10%। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.51%। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी रही है? आपके ऑप्शंस हैं 15, 50, 59 या 10। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 59। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, तो थोड़ा सा हम इसको फ्रेम में ला लेते हैं। हाँ तो देखिए, कहा जा रहा है निम्नांकित किस देश के समकक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, पोलैंड और मॉस्को। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक एलेक्जेंडर हैमिल्टन
ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। बताइए ये कथन किसका है? किस देश के संविधान निर्माताओं में एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे जिन्होंने यही कहा है। तो ये जो आपका ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है एक्चुअली में, तो ये पूछना चाह रहा है, देखिए कि ये जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन है ये किस देश के रहने वाले थे। तो आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत रूस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? शायद ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। चलिए खैर कोई नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर था 10.86%, 10.86%। चलिए अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं, यानी लोकतांत्रिक सुधार कौन करते हैं? जनता करती है, बहुमत पार्टी करती है, संसद करती है या राजनीतिक दल करते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये राजनीतिक दल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आपके ऑप्शन है आधे हिस्से में, 1/4 हिस्से में, 2/3 हिस्से में या 1/3 हिस्से में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/4 हिस्से में। क्या हो जाएगा? अभी भी 1/4 हिस्से में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। आपके ऑप्शंस हैं 10%, 33%, 15% या 50%। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%, यानी कि लोकतंत्र में महिलाओं की जो भागीदारी रही है वो 10% रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। आपके ऑप्शंस हैं अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता, अलगाववाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। यानी कि क्वेश्चन का बेसिकली पूछने का मतलब क्या है कि देखिए क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम हो सकता है, यानी कि जब भी किसी के मन में क्षेत्रवाद की भावना या फिर किसी भी राज्य में, किसी भी देश में अगर क्षेत्रवाद की भावना अगर उत्पन्न होती है तो वो अलगाववाद का शिकार बनता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी है? ऑप्शन है आपके म्यांमार, अफगानिस्तान, घाना और बोलीविया। तो दोस्तों इसका सही जवाब बताइए, जो कि बोलीविया हो जाएगा। आप लोगों में से जिसका भी जवाब अगर बोलीविया रहा होगा तो आपका उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? इनमें से कौन सा कारक है जो लोकतंत्र की चुनौती है या फिर लोकतंत्र की चुनौती बनती है? तो बताइए, आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद या पंचायती राज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय विकास, देखिए ये जो है ये जो है देखिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं आतंकवाद, क्षेत्रवाद,
नियमित चुनाव या फिर परिवारवाद, इनमें से कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियमित चुनाव। अगर किसी भी देश में नियमित चुनाव होते हैं तो वहाँ पर कभी भी वो चीज़ लोकतंत्र के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है, और अगर नियमित चुनाव नहीं होगा तो वो लोकतंत्र पर सीधा प्रहार माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? गरीबों को हटाना, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना, बूथ कब्जा करना या सूचना तंत्र पर नियंत्रण रखना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था या जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो इसका सही जवाब कमेंट करेंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। सॉरी दोस्तों, पीछे की नॉइज़ के लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा और आप अपना सारा का सारा ध्यान क्वेश्चंस पे रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? यानी कि वहाँ की महिलाओं को आज भी मताधिकार देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब, श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। यहाँ की महिलाएं वोट नहीं देती हैं दोस्तों, आज के समय में भी यहाँ की महिलाएं वोट नहीं देती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या क्या है? करीब 71 करोड़, 65 करोड़, 51 करोड़ या 61 करोड़? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करीब 71 करोड़ के आसपास हमारे भारत देश में मतदाताओं की संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? तो राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन बी अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, ऑप्शन सी अलगाववाद या विधि का शासन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है अलगाववाद। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन का यह क्या किसका है? अच्छा, यह कथन किसका है? माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है कि यह कथन किसका है, यहाँ पर कर लीजिएगा, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु या लॉर्ड ब्राइस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्या कहा था? लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन को ही हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। यह कथन अब्राहम लिंकन का ही है। चलिए आगे देखते हैं। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर गया दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, दोबारा से फिर भी लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 71 करोड़। चलिए आगे चलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो थोड़े से लंबे टाइप हो गए हैं, मैं इनको फ्रेम में लेने का कोशिश करता हूँ। चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके 250 साल, 500 साल, 240 साल या 340 साल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 240 साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया था? आपके ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर तृणमूल कांग्रेस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल। क्या हो जाएगा दोस्तों? जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, शायद आपको क्लियरली दिखना चाहिए क्वेश्चन। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। कब मिला मताधिकार? 1965 में, 61 में, 71 में या 81 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71 में, यानी कि 1971 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका ये क्वेश्चन छोटा है बट इसके ऑप्शंस बड़े बड़े हैं। चलिए तो देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? क्या वो नागरिकों की उदासीनता पर निर्भर करती है, या नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर करती है, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है, या नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? अच्छा, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ तो आंसर ही दिख गया। चलिए आप लोगों में से कई लोगों ने आंसर देख लिया होगा, तो चीटिंग नहीं करना है, सही से इसे जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को शासन करना पड़ता है? आपके ऑप्शन से मौलिक आधार बनाने की चुनौतियाँ, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौतियाँ, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौतियाँ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुँह बाएं खड़ी है? मुँह बाएं। देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स की वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन एक्चुअली में जो आपसे पूछना चाह रहा है वो ये पूछना चाह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती यहाँ पे मुँह बाएं खड़ी है? क्या मुँह बाएं खड़ी है? तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे देख लीजिए। आपके ऑप्शन है वयस्क मताधिकार की मांग, चुनाव की मांग, या गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग, या लोकतंत्र की मांग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जो पूरा PDF है इसको हमने आंसर की के साथ इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपको ये PDF चाहिए होगा, हाँ एक चीज़ थोड़ा सा बस इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। एक जो हमारा ये फर्स्ट का जो आंसर है ना, ये गलती से ये टाइप हो गया है ए, हालांकि इसका सही जवाब हो जाएगा ए का सही जवाब सी होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक है, और एक छोटा सा मिस्टेक दोस्तों यहाँ पर भी है, जो मैं अभी भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्लियरली। देखिए ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, तो ये 28 का आंसर डी ना हो करके इसका आंसर बी है। ठीक है, बाकी क्लास में मैंने ये बता दिया इन सभी के आंसर क्या है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो।
और ये PDF चाहिए तो अभी हमारे ग्रुप में दिए गए जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल मिल जाए।